हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बैक ट्रैकिंग का पार्ट 10 करने वाले हैं और ये बैक ट्रैकिंग का लास्ट पार्ट है। मैंने ट्राई किया है कि इन 10 वीडियोस में आपको बैक ट्रैकिंग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, है ना। बैक ट्रैकिंग का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सेम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके बैक ट्रैकिंग एटलीस्ट उस प्रॉब्लम में बैक ट्रैकिंग वाले पार्ट को तो सॉल्व कर पाओ, है ना। तो देखते हैं हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एन क्वीन प्रॉब्लम को, ठीक है। और ये एक गेमिंग प्रॉब्लम है। इससे पहले हमने सुडोकू सॉल्वर वाले प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज हम एन क्वींस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद तो देखो, आपको बेसिक बैक ट्रैकिंग तो आ गया होगा कि क्या लॉजिक होता है। अब पहले मैं आपको बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमें एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड गिवन है, ठीक है। एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड होता है। चेस बोर्ड क्या होता है? चेस एक गेम होती है ना, जो कि बोर्ड पे खेलते हैं और जिस बोर्ड पे खेलते हैं उसको चेस बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं चेस के अंदर। जो सबसे पावरफुल होता है वो उसको क्वीन बोलते हैं, ठीक है, क्वीन। अब जो क्वीन है वो कहाँ कहाँ चल सकती है? क्वीन आपका रो वाइज अटैक भी कर सकती है, कॉलम वाइज अटैक भी कर सकती है और डायगोनल अटैक भी कर सकती है, ठीक है। सपोज करो कि यहाँ पर कोई क्वीन है। मान लो यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पर कोई क्वीन है और यहाँ पर कोई क्वीन है। तो ये दोनों एक दूसरे के अटैक में है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें एन क्रॉस एन के चेस बोर्ड पर एन क्वींस को प्लेस करना है, ठीक है। एन क्वींस को प्लेस करना है, इस तरह से प्लेस करना है सच दैट नो टू क्वींस अटैक ईच अदर, है ना, कि वो एक दूसरे के अटैक में ना हो। अब सबसे बड़ी बात देखो क्या है कि भाई एक रो में तो एक ही क्वीन आ सकती है, क्योंकि एक क्वीन का अटैक पूरे रो में आता है और उसके पूरे कॉलम में आता है और उसके पूरे दोनों डायगोनल्स में आता है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे क्वीन प्लेस करना चाहे, जैसे ये वाला अगर बोर्ड देखो तो ये कौन सा बोर्ड है? ये 4x4 का बोर्ड है। तो इसमें मुझे 4 क्वींस को प्लेस करना है, ठीक है। 4 क्वींस को मुझे प्लेस करना है। अब मैं अगर प्लेस करना चाहूँ तो मैं मान लो अगर यहाँ पे पहली क्वीन को प्लेस कर दूं, ठीक है। अभी बस हाई लेवल इंट्यूशन देख रहे हैं प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम में बैक ट्रैकिंग कहाँ पर है। अब आपने अगर यहाँ पर क्वीन को प्लेस कर दिया तो अब आप इस पूरे रो में क्वीन को प्लेस कर सकते हो क्या? दूसरी क्वीन को नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है इसके अटैक में आएगी। कोई भी क्वीन यहाँ पे बैठेगी तो इसके अटैक में आएगी। ये पूरा रो इसका हो चुका है, ये पूरा कॉलम इसका हो चुका है, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड रो में, देखते हैं सेकंड रो में हमारे जो सेल्स हैं उनमें इस पे तो नहीं बैठा सकते। इस पे बैठा सकते हैं, इस पे भी नहीं बैठा सकते क्योंकि इस पे भी डायगोनल अटैक हो रहा है, ठीक है। सिमिलर प्रॉब्लम है सुडोकू सॉल्वर की तरह, है ना। सुडोकू सॉल्वर में भी कुछ कंडीशंस होती थी और इसकी 1 to 9 तक में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए और रो में सेम नहीं होना चाहिए, कॉलम में सेम नहीं होना चाहिए। वैसे यहाँ पे क्वीन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी सेकंड क्वीन को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे ये दोनों चॉइसेस कट जाते हैं। अब हम आते हैं थर्ड रो पे, क्योंकि अगली इस रो के अंदर तो नहीं बिठा सकते और पिछली वाली रो में भी नहीं बिठा सकते। इस पे तो नहीं बिठा सकते इस पोजीशन पर, तो ये पोजीशन कट कर दो। इस पोजीशन पर नहीं बिठा सकते, इस पोजीशन पर नहीं, इस पोजीशन पर नहीं। तो अब बताओ आप कहाँ बिठाओगे? अब ज़रूरत है, अच्छा जो आपने पहले बिठाया, क्या आप श्योर हो कि आपने सही बिठाया है? आप बिल्कुल श्योर नहीं हो। ये क्वीन यहाँ की जगह यहाँ पर भी तो आ सकती थी, है ना? तो यहीं पे आता है बैक ट्रैकिंग का लॉजिक, कि आप आगे चलते गए और आपको अब आगे जाकर कोई वे नहीं दिख रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि हम इसके आगे मूव कर पाए। तो अब हम यहाँ से इन क्रॉसेस को कट करते हुए बैक ट्रैक करेंगे। तो हमने किया बैक ट्रैक और फिर हमने कहा इसकी एक और इसकी जस्ट पीछे वाली क्वीन का एक और सेल बाकी है, उसमें बैठा के देखते हैं। तो ये क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर क्वीन डाल दिया। यहाँ पर नहीं बैठा सकते, इसके अटैक में है। और यहाँ पर नहीं बैठा सकते, यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर बैठा सकते हैं। यहाँ पर ना फर्स्ट क्वीन के अटैक में है ना सेकंड क्वीन के अटैक में है, ठीक है। बस एक केस तक इसको अच्छे से हम लोग देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसका लॉजिक बनाने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पर नहीं बैठा सकते फोर्थ क्वीन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, और ये रो तो सेकंड क्वीन का है, ये कॉलम तो पूरा सेकंड क्वीन का है। और ये डायगोनल भी अटैक में होगा फर्स्ट क्वीन के, ठीक है। तो इसे हटा दो यहाँ से। अब यहाँ से वापस हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा कि यार हमने ना कुछ गलती कर दी है, अब हमें थोड़ा बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये क्वीन है, अब इसको बिठाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, तो यहाँ तो नहीं बिठा सकते और यहाँ पे तो हमने बिठा के देख लिया और यहाँ पे नहीं बिठा सकते। तो इसके भी सारे पॉसिबिलिटीज खत्म हो गए। ध्यान से देखो, इस रो में थर्ड क्वीन को बिठाने की सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई। क्या इसकी भी खत्म हो गई सेकंड क्वीन की? हाँ, सेकंड क्वीन की भी सारी पॉसिबिलिटीज खत्म हो चुकी है, तो ये भी बैक ट्रैक करेगा। अब मूव करने का नंबर है फर्स्ट क्वीन का, कि भाई आप बहुत देर से बैठे हुए, आपने जगह को प्लेस नहीं किया, तो आप यहाँ पर बैठो, ये काम करो। अब आपसे मिलने वाली सारी पर कंडीशन हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सेकंड क्वीन नहीं बैठ सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ नहीं बैठ सकती, यहाँ पर बैठेगी, ठीक है। थर्ड क्वीन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ओके है। फोर्थ क्वीन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बैठ सकती है, ठीक है। तो ये क्या हमें एक पॉसिबल केस मिल गया कि यहाँ पे एक दो, कोई भी दो क्वीन एक दूसरे के अटैक में ना हो। यस, यहाँ पर सारे के सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं, सारी की सारी जो क्वींस हैं वो ऐसे बैठी हुई हैं कि कोई भी एक दूसरे के अटैक में नहीं है।
ओके, तो ये एक वैलिड केस हुआ, ठीक है। तो हमने कैसे अपना वैलिड केस निकाला, क्या आपने ऑब्जर्व किया? तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो सुडोकू सॉल्वर की तरह ही हमारा इज सेफ का एक फंक्शन बनेगा, जो ये बताएगा कि क्या इस पर्टिकुलर सेल पे अगर मुझे बैठाना है क्वीन को, तो क्या ये सेफ है, क्या ये किसी और क्वीन के अटैक में है या नहीं है ना। एक मुझे अलग से ये फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, और ये मेरा हेल्पर फंक्शन की तरह होगा, जो हेल्प करेगा ये आइडेंटिफाई करने में कि मैं सेल पर क्वीन को प्लेस कर सकता हूं या नहीं। ओके, तो एक तो ये फंक्शन है मेरे पास, मान लो है, ठीक है। और इसको चेक करने में भी कुछ है नहीं वैसे, ठीक है, बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। देखो, यहाँ पर अभी आप सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, आप इस रो में हो, ठीक है, इस रो में हो। आपने इस सेल के लिए चेक किया सबसे पहले, 0th सेल के लिए, फिर आपने क्या किया, आपने इस पे बिठा दिया फर्स्ट क्वीन को, और फिर आप चले गए सेकंड वाली रो पे, ठीक है। जैसे ही सेकंड वाली रो पे गए, फिर आपने 0 सेल से वापस शुरू किया, 0 पे बैठा के देखा नहीं सेफ नहीं है, फर्स्ट पे बैठा के देखा सेफ नहीं है, सेकंड पे बैठा के देखा यस सेफ। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जब क्वीन यहाँ पे थी, फर्स्ट क्वीन यहाँ पे थी, सेफ लगा तो आपने बैठा दिया। फिर आप चले गए नेक्स्ट रो पे, जैसे ही आपको सेफ मिल रहा है तो आप नेक्स्ट रो पे चले गए। एंड जब हमने, और हम बैक ट्रैक कब कर रहे हैं ये बताओ, बैक ट्रैक तब कर रहे हैं जब हमारे पास चारों में क्रॉस लग जा रहे हैं। अब आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है अंदर से कि यहाँ से हम बार बार शुरू कर रहे हैं, बार बार 0 1 2 3 इसको चेक करना पड़ रहा है, एंड समथिंग हम रो में जंप करे जा रहे हैं। तो ये जो जंप है, जो रो है, रो कैसे चेंज होगा, रो चेंज होगा बाय रिकर्जन, रिकर्जन से चेंज होगा, ठीक है, रिकर्जन कॉल से। और जो हमारा कॉलम है, उसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। कॉलम के लिए फॉर लूप, कि भाई एक फॉर लूप रन करेंगे एन तक, 0 से लेके n-1 तक, ठीक है। तो 0 1 2 3 सब में चेक करेगा, अगर सेफ होगा उसको बैठाना वहां पे। देखो अगर सेफ होगा, मैं यहीं पे आपका फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन भी बहुत ईजी है, मतलब कोर इसका लॉजिक लिख देता हूँ, बाकी तो आप सब हैंडल कर लोगे। देखो अगर मान लो मैं किसी करेंटली किस चीज़ पे हूँ, तो यहाँ पर इज सेफ, सबसे पहले तो मैं चेक कर लूंगा इस फंक्शन से कि क्या वहाँ पे बैठाना है इसको सेफ है। अगर सेफ होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर उसको बैठा दूंगा, ठीक है। समथिंग मैंने यहाँ पे क्यू को डाल दिया, ठीक है। अब जैसे ही डाला, तो यहाँ पर मैं क्या देखूंगा बताओ, भाई सेफ है तो बैठा दिया। अब बैठाने के बाद आप, हमने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या बोला था, ऑब्जर्वेशन में हमने बोला था कि जैसे ही कोई क्वीन बैठ जाएगी हम सीधा नेक्स्ट रो पे चले जाएंगे, और नेक्स्ट रो पे कैसे जा रहे हैं, रिकर्जन से जा रहे हैं। तो समथिंग यहाँ पे मान लो कुछ सॉल्व फंक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ पर हम i+1 में जा रहे होंगे, ठीक है, ठीक है, i+1 में चले गए, मतलब नेक्स्ट रो में चले गए, और भी पैरामीटर्स होंगे पर अभी के लिए इतना ही समझो। ठीक है, तो ये फंक्शन कुछ ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके देगा हमें कि भाई हमें आगे जाकर क्या हमें रास्ता मिल गया या नहीं मिला। तो यहाँ पे हम इसको इफ के अंदर रखेंगे और बोलेंगे अगर ये ट्रू आता है, अगर ये ट्रू आता है तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर जाओ, यहीं से आप ट्रू रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अगर ट्रू आ जाता है तो मतलब क्या कि हम लास्ट तक पहुंच गए होंगे, और हमारा बे, और ये ट्रू कौन रिटर्न करेगा, i+1 होते होते, अच्छा रिकर्जन अगर होती रहेगी तो i+1 होते होते यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मेरा जो रो है वो n के इक्वल हो जाएगा, n मतलब इसकी इसकी रो कॉलम की साइज के इक्वल हो जाएगा, या रो की साइज के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वहां से ट्रू रिटर्न करेंगे। तो ट्रू रिटर्न तभी होगा जब सारी क्वींस प्लेस हो चुकी होंगी, तो इसके ट्रू रिटर्न होने का मतलब है कि आगे रिकर्सिव फंक्शन से मुझे ट्रू मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं ट्रू रखूंगा, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ से ट्रू रिटर्न नहीं होता तो मुझे फॉल्स मिल रहा होगा, ऑब्वियस है कि आगे रास्ता एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर नहीं करता तो मैं वापस से यहाँ पर डॉट डाल दूंगा, क्वीन को हटा दूंगा, ठीक है, समझ में आया आपको। तो यही इसका लॉजिक होने वाला है यहाँ पे, मतलब बैक ट्रैकिंग तो देखो इसके अंदर इतनी ही थी। अब बाकी मैं आपको एक बार प्रॉब्लम को और अच्छे से समझा देता हूँ, इसके अंदर हमें करना क्या है। देखो एक से ज्यादा पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पॉसिबल केस ये रहा और दूसरा पॉसिबल केस ये रहा, एग्जैक्ट इसका मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जैसे ये पूरी की पूरी रो है ना, ये पूरी रो है, इस पूरी रो को एक स्ट्रिंग की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पर देखो किया हुआ है, एक स्ट्रिंग है, अगली स्ट्रिंग है, अगली स्ट्रिंग है, अगली स्ट्रिंग है, बस 4 रोज स्ट्रिंग के फॉर्म में, और ये पूरा एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो ये हमारा एक केस हो गया और ये हमारा सेकंड केस हो गया। तो हमारे पास 2 केसेस बन रहे हैं इस टाइप के, ठीक है। तो हमें दोनों को रिटर्न करना है। तो अब मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, बाकी बैक ट्रैकिंग का ये वाला लॉजिक समझाना ही मेरा मेन टास्क था इस प्रॉब्लम के अंदर, बाकी तो सब आप खुद कर लोगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जो है सबसे पहले मैंने क्या किया, ये हमारा मेन फंक्शन है सॉल्व एन क्वींस का।
एक बाहर लिस्ट बना ली है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग जो हमें रिटर्न करनी है, ठीक है, आंसर, ताकि वो मुझे बार बार पास ना करना पड़े, वो इसमें भी अप्लाई हो जाए और इसमें भी अप्लाई हो जाए, ठीक है, थ्रू आउट द कोड वो अप्लाइड रहे। अब इसके बाद ये क्या, मैंने एक बोर्ड बना लिया है, चेस बोर्ड, और एन साइज का बनाया है, ओके। सब में मैंने डॉट फिल कर दिया है, ठीक है, और डॉट फिल करने के बाद मैंने अपने एन क्वींस वाले फंक्शन को कॉल कर दिया है कि भाई एन क्वींस को कॉल कर देते हैं। अब 0, ठीक है, ये जीरो क्या है, जीरो है रो, कि भाई जीरोवेथ रो से ना शुरू करो, जीरोवेथ रो से आप करना शुरू करो, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब देखो मैं आपको एक बार ग्रिड भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे हम अभी करेंटली यहाँ पे रिकर्जन कर रहे हैं इस वाली रो पे। अब इसके अंदर इंटरनली एक फंक्शन के अंदर क्या चलेगा, फॉर लूप चलेगा 0 to n टाइम्स, ठीक है। अभी देखो आप, और जैसे ये एन क्वीन सॉल्व होके आएगा, यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे आंसर को, कि आंसर में सारी चीजें स्टोर हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि बेस केस क्या होगा, बेस केस होगा जब आपका फंक्शन जो है वो यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में। जब आपके सारे रो के वो यहाँ पे कैसे आएगा, वो इस वाले लाइन से आएगा, रो प्लस वन करते करते, ये रिकर्जन स्टेप है, ये हमारा रिकर्सिव स्टेप है, ठीक है। तो इस वाले स्टेप से वो आगे चलता जाएगा। अब जैसे यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से ट्रू रिटर्न होने के लिए मुझे बेस केस हैंडल करना पड़ेगा। तो ये रहा बेस केस कि इफ रो इक्वल टू बोर्ड डॉट लेंथ, तो मुझे एक नई लिस्ट बनानी है स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। और मैंने इस लिस्ट के अंदर क्या स्टोर किया है, अभी तक का बोर्ड है, मैंने क्या बोला, अभी तक का जो बोर्ड है वो स्टोर कर रहा हूँ। तो बोर्ड के अंदर क्या है, बोर्ड के अंदर सारी की सारी स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं, तो हर एक मतलब हर एक रो को एज अ स्ट्रिंग बना के मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, और फिर आंसर में अपने रिजल्ट को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मेरा एक केस हो गया कि एक तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं। और बैक ट्रैकिंग क्या करेगा, आपके ऑल चॉइसेस को एक्सप्लोर कर लेगा, एवरी पॉसिबल चॉइस, ठीक है। बाकी जो सबसे मेन लॉजिक है वो यहाँ पे है फंक्शन का, यहाँ पे हमने लूप रन कर रखा है, और यहाँ पर इस से फंक्शन हमारा लिखा हुआ है कि भाई यहाँ पे क्या इस वाले रो में, अब यहाँ पे आई की जगह जे लिखोगे तो ज्यादा इंट्यूटिव लगेगा, क्योंकि जे जनरली कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इस रो पे, इस वाले रो के अंदर, इस जेथ कॉलम पे, या फिर आई थी बोल लो, आई लूप चल रहा है तो आई ट्रेडर चल रहा है, ठीक है। तो इस वाले सेल पे क्या सेफ है क्वीन को बैठाना, तो हम चेक करेंगे। अब खुद भी सोचो, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, टॉप टू डाउन आप जा रहे हो, तो क्वींस कहाँ होंगी अटैक करने वाली, क्वींस तो ऊपर बैठी होंगी ना, क्वींस तो ऊपर बैठी होंगी, नीचे तो कुछ नहीं होगा। तो बताओ अगर ये ग्रिड है और इसके अंदर मान लो मेरे यहाँ पे कोई क्वीन है, मेरी क्वीन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं चेक करूंगा इसके ऊपर वाले चीजों में खाली, कि ऊपर वाले कॉलम में ना हो, है ना, साइड वाले रो में ना हो, और इधर ना हो, और इधर ना हो, बस यही तो चेक करूंगा, नीचे वालों को तो चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो इस सेफ मेरा इसी चीज को इंप्लीमेंट करेगा। ये आप खुद से भी लिख सकते हो, ये मेरा बहुत पहले का कोड है, ठीक है। और बोर्ड रो आई, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे, ये हमारा मेन जो बैक ट्रैकिंग स्टेप है यही है, ठीक है। यही बैक ट्रैकिंग स्टेप है कि अगर यहाँ से आपको ट्रू रिटर्न नहीं होता है, ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पे ट्रू फंक्शन नहीं बनाया है, यहाँ पर आप ट्रू मतलब बूलियन भी बना सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूलियन क्यों नहीं बनाया, उसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि हमें सिर्फ एक केस नहीं निकालना, हमें ऑल केसेस निकालने हैं, सारे के सारे पॉसिबल केसेस मुझे निकालने हैं। प्लीज कोई डाउट मत रखना इस बारे में, मैंने तब से आपको बूलियन को लेके समझाया। पर बूलियन आप रख सकते हो, पर उससे फिर क्या होगा ना, आपका ओनली वन केस निकलेगा, पर आपको यहाँ पर सारे पॉसिबल केसेस निकालने हैं, इसलिए हमने इसका टाइप रखा है वॉइड, कि भाई फॉल्स भी अगर हो गया ना तो भी आप बैक ट्रैक करो और आगे जाओ, और अगर ट्रू भी हो गया तो भी आप बैक ट्रैक करो। तो पता है एट लास्ट क्या होगा, एट लास्ट आपके बोर्ड के अंदर ना सारे के सारे एलिमेंट डॉट हो चुके होंगे, और आपके आंसर में स्टोर हो चुके होंगे, सारे के सारे मतलब जो बोर्ड बन रहे थे रन टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बैक ट्रैक करके बोर्ड को दोबारा से डॉट बना दिया। और सेफ एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, सेफ तो ऑब्वियस यार बूलियन टाइप का ही होगा, कि यहाँ पे रखना, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है, काफ़ी पहले का कोड है ना, बाकी मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, आप इसको खुद भी इंप्लीमेंट कर लेना, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई सेल है, तो आप बस इतना चेक कर लो कि इसके कॉलम में कोई ना हो, इसके रो में कोई ना हो, और डायगनली कोई ना आए, ठीक है। आप आराम से 2 या 3 लूप के अंदर इस चीज़ को कर सकते हो, लूप नेस्टेड बिल्कुल नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर अलग अलग फॉर लूप लिखे हुए हैं वैसे ही आप लिख सकते हो। आप इसे खुद से ही करना, ठीक है। ये कोड तो इतना मेरे को ठीक लग नहीं रहा, तो ठीक है। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं, तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इसकी, वो होगी बिग O ऑफ n फैक्टोरियल, ठीक है। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हमने ये बोर्ड बनाया है ना यहाँ पे, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n स्क्वायर।
अब यहाँ पर जो n है अगर वो कांस्टेंट दिया होता, जैसे कि हमारा सुडोकू में था कि हमें 9 क्रॉस 9 की ग्रिड ही दे रखी होती, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टाइम लगता और कांस्टेंट स्पेस लगता। और यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n फैक्टोरियल क्यों आई? क्योंकि देखो जब आप यहाँ पर हो, जैसे आप इस वाले रो में हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे हो आप, तो आप अगर इसमें हो तो आपके पास कितनी चॉइस है, मुझे ये बताओ, आपके पास n चॉइस है। फिर जब आप इसमें आए तो आपके पास कितनी चॉइस है, मान लो अगर आप एक प्लेस हटा भी दो तो आपके पास टोटल n-1 चॉइसेस बनी। फिर अगले पे आए तो आपके पास n-2 चॉइसेस बनी, अगर मैं सिर्फ रो और कॉलम को हटाऊं तो। ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में ये चीज आपका n फैक्टोरियल दे रहा होगा। ठीक है, तो आप बैक ट्रैकिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।